Happy good morning, my dear students of Shastri and Shastri. First of all, I am giving you my own introduction. Myself, Dr. Pradeep Kumar Jha, Associate Professor of English, Government Sanskrit College, Bhagalpur, under the KSDS University, Darbhanga. In the last class, we were discussing about the adjective. Now, the remaining part of the adjective I will discuss between the distinction of double forms of adjectives. Now, number one, I will discuss what is different between elder and eldest. In other words, यूज ऑफ एल्डर एंड एल्डेस्ट. एल्डर का प्रयोग कहाँ होगा, एल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ होगा, उसकी तुलना हम लोग आज करेंगे. ये दोनों शब्द एक ही परिवार के व्यक्ति की उम्र बतलाने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं. एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है. जैसे my elder brother is a doctor. Mohan is the elder of the two brothers. एल्डर के बाद देन के बदले ऑफ प्रयुक्त होता है. एल्डेस्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा, अर्थात फर्स्ट बॉर्न. जैसे राम इज माय एल्डेस्ट ब्रदर. माय एल्डेस्ट ब्रदर सपोर्ट्स द फैमिली. मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि राम जो है मेरा सबसे बड़ा भाई है. यानी फर्स्ट बॉर्न जो होता है, परिवार का पहला व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसी को एल्डेस्ट कहते हैं और वहीं पर एल्डेस्ट का प्रयोग होता है. नंबर टू, यूज ऑफ ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. इन अदर वर्ड्स, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ होता है. ये दोनों एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव का ही डिस्टिंक्शन रूप है. डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन, दोनों के बीच में कहाँ अंतर है. ये दोनों शब्द सिर्फ एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि भिन्न भिन्न परिवार के व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग होते हैं. इनका प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं तथा छोटे छोटे जानवरों के लिए भी होता है. ओल्डर के बाद प्रायः देन, THN जिसको कहते हैं देन, और ओल्डेस्ट के बाद इन का प्रयोग होता है. देखिए, मोहन इज ओल्डर देन हिज सिस्टर. यानी मोहन जो है अपने बहन से बड़ी है. My friend is older than I. This mango tree is the oldest in the garden. कहने का मतलब यह आम का गाछ जो है बागवानी में, बगीचा में सबसे पुराना है. यहाँ ओल्डेस्ट का मतलब पुराना के सेंस में है. उसी प्रकार विष्णु पद इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन गया. विष्णु पद जो है गया में सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यहां पर ओल्डेस्ट का प्रयोग है. तीसरा, यूज ऑफ लेटर एंड लेटर. यानी LATER लेटर और LATTER लेटर का प्रयोग. LATE लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर है, LATER है. किंतु लेटर LATTER लेटर जो है वो फॉर्मर का अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द है. लेटर से समय, टाइम का बोध होता है तथा लेटर LATTER से स्थान या क्रम, पोजीशन या ऑर्डर का बोध होता है. हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. He came later than Mohan.
Hari could not understand the latter part of the lecture. ये दोनों सेंटेंस जो है, he came later, later, later than मोहन, यानी मोहन के बाद वह आया. Hari could not understand the later part of the lecture. कहता है हरि जो है व्याख्यान का अंतिम भाग नहीं समझ सका. could not understand the later part of the lecture. Next, use of last and latest. फर्स्ट का विपरीतार्थक लास्ट होता है और लेट का विपरीतार्थक लेटेस्ट है. लास्ट से स्थान या क्रम, पोजीशन या ऑर्डर का बोध होता है और लेटेस्ट से समय, टाइम का बोध होता है. जैसे श्याम इज द लास्ट बॉय इन द क्लास. श्याम जो है वर्ग में सबसे अंतिम लड़का है. द लास्ट स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. कहता अंतिम कहानी जो है बहुत ही आनंददायक है. दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ माई बुक. कहता है यह मेरे किताब का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, प्रकाशन है. व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान. कहता पाकिस्तान से सबसे नवीनतम न्यूज क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या है. नेक्स्ट, द यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट. नियरेस्ट से दूरी या जगह, डिस्टेंस या स्पेस का बोध होता है, किंतु नेक्स्ट से क्रम या स्थिति, ऑर्डर या पोजीशन का बोध होता है. जैसे आई वेंट टू द नियरेस्ट बुक स्टोर. द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 5 miles अवे फ्रॉम माई विलेज. कहता है सबसे नजदीक नियरेस्ट स्टेशन जो है मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है. आई शैल गो टू पटना बाय द नेक्स्ट ट्रेन. यदि आपकी कोई ट्रेन छूट जाती है तो आप कहिएगा कि आई शैल गो टू पटना बाय द नेक्स्ट ट्रेन. मैं दूसरी ट्रेन से पटना जाऊंगा. नेक्स्ट, द यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर. फार का कंपेरेटिव फार्दर है, FARTHER, फार्दर, जिसका अर्थ होता है अधिक दूर, मोर डिस्टेंट. एग्जाम्पल, पटना इज फार्दर फ्रॉम रांची देन गया. पटना इज फार्दर फ्रॉम रांची देन गया. वी शैल नॉट गो एनी फर्दर. उसी प्रकार फोर्थ, FORTHER, फोर्थ का कंपैरेटिव फर्दर होता है, FURTHER, जिसका अर्थ अतिरिक्त, एडिशनल होता है. जैसे द प्रिंसिपल मेड नो फर्दर रिमार्क. प्रधानाचार्य ने कोई अतिरिक्त रिमार्क्स नहीं दिए. ही कैन नॉट गेट फर्दर हेल्प फ्रॉम मी. नेक्स्ट, एडजेक्टिव. यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट का अर्थ होता है समय या क्रम में दूसरे से पहले, समय या क्रम में दूसरे से पहले. फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास. कहता है श्याम जो है अपने क्लास में सबसे पहला लड़का है, यानी दूसरे से पहले हो गए फर्स्ट बॉय. आई शैल गो बैक बाय द फर्स्ट ट्रेन. मैं पहली ट्रेन से जाऊंगा. शी हैज नॉट स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन. वह परीक्षा में प्रथम नहीं कर सका. अब चलिए फॉरमोस्ट, FOREMOST. फॉरमोस्ट का अर्थ होता है विख्यात या सबसे अच्छा, यानी मोस्ट नोटेबल, बेस्ट जिसको कहते हैं. एग्जाम्पल दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू was the foremost man in the country. इसका हिंदी यही हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इस देश में सबसे पहला आदमी थे जो विख्यात थे, नोटेबल पर्सन थे. When India got the freedom, then Pandit Jawaharlal Nehru was the foremost man in our country. Next and last,
द यूज ऑफ फॉर्मर एंड फर्स्ट। फॉर्मर का प्रयोग दो व्यक्तियों के संबंध में होता है। तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए फर्स्ट का प्रयोग होता है, न कि फॉर्मर का। याद रखिए, तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए फर्स्ट का प्रयोग होता है, न कि फॉर्मर का। फॉर्मर का प्रयोग मात्र दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। एग्जाम्पल, रमेश एंड महेश आर टू फ्रेंड्स। फॉर्मर इज लेजी बट द लेटर इज एक्टिव। इसका हिंदी यही हुआ कि रमेश और महेश जो हैं दो मित्र हैं, जिसमें फॉर्मर पहला जो है वो लेजी है, सुस्त है, लेकिन लेटर इज एक्टिव, बाद वाला जो है एक्टिव है, तेज है। वन मोर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट आंसर ओनली फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 4। मैं पहला का आंसर नहीं, आई कुड आंसर ओनली फर्स्ट, मैं पहला का आंसर दिया, लेकिन द लास्ट क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से बाहर है। तो दिस इज द मेन adjective we discuss about the distinction between the double forms of comparatives. Thanks. Next class I will discuss about another topic. Thank you.